ऐसा क्यों होता है हमारी लाइफ में? कुछ ऐसे लोग आते हैं हमारी लाइफ में जो हमारे दुश्मन बन जाते हैं। वो जानते हैं कि कुछ ऐसी चीजें बोलेंगे जिससे हमको बहुत ज्यादा दुख होगा, हमको बहुत ज्यादा ठेस पहुंचेगी, या उनसे बात करने में हमको अच्छा नहीं लगता। अब वो चाहे हमारे क्लोज पेरेंट्स, क्लोज रिलेटिव्स हो, पेरेंट्स हो, भाई हो, बहन हो, कोई भी हो सकता है। ऐसा क्यों होता है कि वो हमारी लाइफ में कुछ एक तरीके से बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं? ऐसा लगता है कि उनसे बात करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, बहुत रेजिस्टेंस होती है। एक बात याद रखिए कि वो लोग हमारी लाइफ में इसलिए हैं ताकि वो हमको कुछ सिखा पाए। याद रखिए कि आप इस अर्थ पे आने से पहले, उनके अर्थ पे आने से पहले आप लोगों ने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, आप लोगों ने डिस्कस किया था कि आप मुझे ये चीज सिखाओगे, मैं आपको ये चीज सिखाऊंगा। ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। अब इस कॉन्ट्रैक्ट पे होने पर आप अर्थ पे आए। वो पर्सन ने आपको बहुत सारी चीजें बोली, भला बुरा बोला, या चाहे नहीं भी बोला हो, बट जिस तरीके से बोला उससे आपको ठेस पहुंच गई। उसके कारण आपको गुस्सा आया कि आप कुछ एक्शन लो, बट आप एक्शन नहीं ले पाए, या आपको गुस्सा आया और आपने उनको कुछ गलत बातें बोल दी। अब वो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हमारी लाइफ में, वो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, बट याद रखिए वो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई कोई रीजन से क्रिएट हुई। वो आपको कुछ सिखाना चाहती थी वो प्रॉब्लम्स। आज के टाइम पे हमारी लाइफ में जो कुछ प्रॉब्लम्स चलती है, 1 2 3 4 10 प्रॉब्लम होंगी हमारी लाइफ में, वो 10 प्रॉब्लम हमको कुछ सिखाने आई है। नेगेटिव चीजें हमारी लाइफ में तब तक हमको नेगेटिव इंपैक्ट डालती रहेगी जब तक हम उनको पॉजिटिव में कन्वर्ट ना करें। पॉजिटिव में कन्वर्ट कैसे होगी वो चीजें? जब कभी आप समझोगे कि वो भैया हमको कुछ सिखाने आई है, उनको एक्सेप्ट करो, वो नेगेटिव चीजों को एक्सेप्ट करो, रिजेक्ट मत करो। जैसे कि कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, वॉर अगेंस्ट वॉर विल नेवर विन। वॉर अगेंस्ट वॉर विल नेवर विन। कई बार आपने देखा होगा कि कोई वॉर चल रही है, हम उसके अगेंस्ट एक्शन लेने लग जाते हैं, बोलते हैं कि नहीं पुतिन बहुत ज्यादा खराब है, ये वॉर बंद करो, वॉर बंद करो। जितना हम अगेंस्ट जाएंगे उसके अगेंस्ट, उतना ही वो हमारे अगेंस्ट जाएगा। वॉर, नेगेटिव सिचुएशन के अगेंस्ट अगर आपको काम करना है तो उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये बहुत ही बड़ी चीज है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। काफी सारी लोग इसको गलत समझाते हैं, मेरी बात मानिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी लाइफ में जो नेगेटिव चीजें चल रही हैं उनको हमको एक्सेप्ट करना है, हमको बोलना है थैंक यू, थैंक यू, ये हमारी लाइफ में आ रही है, थैंक यू। वो नेगेटिव पर्सन मेरी लाइफ में है, मेरे को कुछ सिखाने आया है, मैं उसको अब दिल खोल के, हाथ खोल के एक्सेप्ट करता हूं, गले लगाता हूं और बोलता हूं कि थैंक यू, तूने मुझे कुछ सिखाया है। अब जब भी कोई पर्सन आपको कुछ ऐसी चीज बोलता है, भला बुरा बोलता है, कुछ नेगेटिव चीज बोलता है, आपका काम यह है कि आप हमेशा कॉन्शियस रहें। यह याद रखिए कि आप इस अर्थ पे इसलिए हो ताकि आप एक कॉन्शियस क्रिएटर बनो, अनकॉन्शियस नहीं। जब वो कुछ भला बुरा बोलता है, आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो फिर आप उसको एक पॉजिटिव रिएक्शन दो या नेगेटिव रिएक्शन दो। पॉजिटिव रिएक्शन ये हुआ कि आप साफ अपने ग्राउंडेड लेवल पे अपने ट्रू सेल्फ बनकर उनको सही ढंग से जवाब दोगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई बोलता है कि यार तू तो बिल्कुल मेरी हेल्प नहीं करता, अगर आपकी माँ बोलती है तू तो बिल्कुल मेरी हेल्प नहीं करता, हमेशा खेलने चला जाता है, ये करता है वो करता है, अब हमारा नेगेटिव रिएक्शन ये होगा कि अरे आप मुझे पहले बताते नहीं काम, मैं ये वो। कोई भी नेगेटिव रिएक्शन में अगर मेरा नेगेटिव गुस्सा वापस आता है या रिएक्टिव सेल्फ वापस आता है तो वो एक नेगेटिव रिएक्शन है, एक नेगेटिव रिस्पॉन्स है। पॉजिटिव रिस्पॉन्स ये हुआ कि अच्छा मैं समझता हूं कि मैंने आपकी हेल्प नहीं की, बट अगली टाइम में आपकी जरूर हेल्प करूंगा। या अगर अगले टाइम हेल्प नहीं भी कर पाओ तो आप ये बोल सकते हो कि मैं जानता हूं आपको मेरी हेल्प चाहिए थी बट मैं नहीं कर पाया था, शायद अगली टाइम में हेल्प कर पाऊंगा, बट शायद नहीं भी कर पाऊंगा, बट प्लीज मेरी बात समझिए कि मैं बिजी था इसलिए नहीं कर पाया। अब ऐसे करके कैसे भी रिएक्ट कर सकते हो आप। रिएक्शन और रिस्पॉन्स दोनों अलग है। प्रोएक्टिव और रिएक्टिव को हमेशा आपको याद रखना है। प्रोएक्टिव हमेशा पॉजिटिव होता है, रिएक्टिव हमेशा नेगेटिव होता है। जब भी कोई पर्सन आपको कुछ नेगेटिव बोलता है उस पे आपको कॉन्शियस रहना है, क्योंकि वो पर्सन जानता है कि कुछ ऐसी चीजें बोलेगा जिसके कारण आपकी वो जो नेगेटिव चीजें बाहर निकलेंगी। उसका काम है ये, उस पर्सन का काम है, आपके कॉन्ट्रैक्ट में था कि वो पर्सन आपको ये नेगेटिव चीजें बोलेगा और आप उसको कॉन्शियसली एब्जॉर्ब करोगे और कॉन्शियस आंसर दोगे। अनकॉन्शियस आंसर तो गुस्से वाला हुआ, हमको गुस्से वाला आंसर देना ही नहीं है। ये तो हम आज तक करते हुए आ रहे हैं। वॉर्स जो क्रिएट हो रही है, वॉर चल रही है हर किधर, वो हर टाइम पे इसी कारण से हुई है। एक नेगेटिव चीज हुई, उसके बाद नेगेटिव रिस्पॉन्स दे रहे हैं। अब वो नेगेटिव प्रॉब्लम्स चलती रहेंगी जब तक उसको पॉजिटिवली कन्वर्ट ना करो।
पॉजिटिवली कन्वर्ट तब करोगे जब आप समझोगे कि वो आपको कुछ चीज सिखाने आई है, और कॉन्शियसली रिएक्ट करोगे, कॉन्शियसली रिएक्ट करोगे। याद रखिए कि ये चीजें आपको हेल्प करने आई है। तो इसलिए जब भी कभी ये सिचुएशन आपके साथ चलती है, इनफैक्ट अभी आप मेरे साथ करिए, जो भी नेगेटिव चीजें आपकी लाइफ में, उनको बोलिए आई एम सॉरी मैं समझ नहीं पाया था, आई एम सॉरी मैं समझ नहीं पाया था कि तू मेरी हेल्प करने आया है, प्लीज फॉरगिव मी। मैं जानता हूं कि तू मेरी हेल्प करने आया था, मेरी आंखें अब खुल चुकी है, मुझे पता चल गया है कि तू मेरी हेल्प करने आया था। नेगेटिव सिचुएशन, मैं तेरे को थैंक यू बोलता हूं, थैंक यू वेरी मच कि तू मुझे मेरी हेल्प कर रहा है, एंड प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी। मैं अब समझ चुका हूं, मैं अब समझ चुका हूं कि तू मेरे लिए हेल्प करने आया था, एंड अब आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई लव यू, आई अनकंडीशनली लव यू। इसका मतलब कि वो प्रॉब्लम जाए ना जाए, वो प्रॉब्लम रहे हमेशा, उसके बाद भी मैं खुश हूं, उसके बाद भी मैं तेरे को प्यार करता हूं। ये चीज करनी बहुत जरूरी है। अब ये चाहे एक सिचुएशन हो, एक पर्सन हो, कोई भी चीज हो, उनको खुले दिल से प्यार देना जरूरी है। अपने आप को माफ करना जरूरी है कि आई एम सॉरी कि मैं नहीं कर पाया वो चीज, मैं अपने आप को माफ कर रहा हूं, प्लीज फॉरगिव मी, मैं अपने आप को माफ कर रहा हूं, थैंक यू, मैं अब समझ चुका हूं कि मैं अपनी हेल्प कर सकता हूं, मैं अपनी ये नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकल सकता हूं, एंड आई लव यू अनकंडीशनली। अब चाहे मैं लुक्स में अच्छा नहीं हूं, चाहे मैं गरीब हूं, चाहे मेरे पास वो रिसोर्सेस नहीं हूं, चाहे मैं इंग्लिश में अच्छा नहीं हूं, चाहे मैं हिंदी में अच्छा नहीं हूं, चाहे मैं वीडियो बनाने में अच्छा नहीं हूं, चाहे मैं किसी भी चीज में अच्छा नहीं हूं, बट मैं अपने आप को अनकंडीशनली प्यार करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे में बहुत ज्यादा वर्दीनेस है। मैं जानता हूं कि यूनिवर्स हमेशा मुझे सपोर्ट करता है। मैं जानता हूं कि मेरे पीछे एक पूरी टीम है जो हमेशा मुझे पुश करती है। मैं जानता हूं कि जिस कारण से मैं इस अर्थ पे हूं, वो मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए है। और ये जो नेगेटिव लोग हैं, मुझे सही डायरेक्शन में धक्का दे रहे हैं। अब वो चाहे बहुत तेजी से दे या जेंटली दे, जितने टाइम तक मैं यहां पर अर्थ पे हूं, मैं हमेशा प्रोग्रेस करती भी जा रही हूं। जितने टाइम मैं अर्थ पे हूं, जितना टाइम मैं बिता रहा हूं, मैं स्पिरिचुअली प्रोग्रेस करते हुए जा रहा हूं। मैं कोई स्पिरिचुअल अवेकनिंग का कोई मेडिटेशन नहीं कर रहा, बट इस अर्थ पे जीने से ही मैं एक स्पिरिचुअल पाथ पे हूं, और वो स्पिरिचुअल पाथ हमेशा ऊपर जाती भी जा रही है, कभी भी नीचे नहीं जाती। चाहे मुझे लगे, मेरा ब्रेन बोले कि मैं नीचे जा रहा हूं, मेरी लाइफ में नेगेटिव सिचुएशंस आ रही है, बट वो नेगेटिव सिचुएशन मुझे ऊपर धक्का दे रही है। मैं हमेशा एक स्पिरिचुअल पाथ पे हूं। मैं अब समझ पा रहा हूं कि जिस लिए मैं अर्थ पे हूं, वो मेरे बेनिफिट के लिए है, मेरे अगेंस्ट नहीं है। जो लोग मेरे साथ हैं और जो मेरे अगेंस्ट हैं, वो सब लोग एक ही कैटेगरी में आते हैं, और वो एक कैटेगरी है मेरी स्पिरिचुअल फोर्स। वो मेरी फोर्स है, वो मेरी आर्मी है, मुझे सही डायरेक्शन में धक्का दे रही है, वो हमेशा मेरे साथ है। अब वो चाहे एक्सप्रेसली बोले या ना बोले, मैं जानता हूं, मैं अपने दिल में जानता हूं कि वो मेरे अंदर है, वो हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरी स्पिरिचुअल जर्नी में सपोर्ट देते हैं। उसके लिए मैं तहे दिल से अपने आप को और अपनी पूरी टीम को, इस यूनिवर्स को तहे दिल से थैंक यू कहना चाहता हूं। सो दोस्तों, बहुत जरूरी है सही चीजों से देखना, सही आंखों से देखना, सही कॉन्शियसनेस से देखना। अनकॉन्शियस मत बनिए, अपनी आंखें खोलिए, देखिए कि जो चीजें आपके अगेंस्ट हैं वो आपके अगेंस्ट नहीं है, जो चीजें आपके खिलाफ है वो आपके खिलाफ नहीं है, वो हमेशा आपके साथ थी, हमेशा आपके साथ थी। थैंक यू।